नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम देवगुरु बृहस्पति। पधारें देवराज इंद्र। बृहस्पति आश्रम में आपका स्वागत है देवराज। आपने क्यों कष्ट किया देवराज? हमें संदेशा भिजवा दिया होता, आपकी सभा में हम स्वयं उपस्थित हो जाते। देवगुरु, हमें एकांत में आपसे अति आवश्यक परामर्श करना है। आए देवराज। देख रहा हूं देवराज, क्या आपके हृदय की दग्धता अभी तक शांत नहीं हुई? कैसे शांत होगी देवगुरु? कैसे? पुत्री जयंती को हमने कितने लाड़ प्यार से पाला था। क्या यही दिन देखने के लिए कि वो अपने ही पिता के घोर शत्रुओं के गुरु की पत्नी बन जाए? देवराज, जिस तरह जयंती आपको प्रिय थी, उसी तरह वह मुझे भी प्रिय थी, किंतु नीति एवं होनी के समक्ष हम सब विवश हैं। आप अपनी मित्रता की आड़ देकर विवश हो सकते हैं देवगुरु, किंतु मैं नहीं। मैं उस शुक्राचार्य को उसके दुस्साहस का दंड देकर ही रहूंगा। देवराज, दैत्य गुरु शुक्राचार्य अब आपके जामाता है। मेरी मित्रता से बड़ा संबंध तो आपका है। दैत्य गुरु के हित अहित में ही आपकी पुत्री का सौभाग्य जुड़ा है। मैं इस अधमपूर्ण संबंध को स्वीकार नहीं करता देवगुरु। देवराज, 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 आपके स्वीकार ना करने से इस संबंध की पवित्रता पर आंच नहीं आती है देवराज। अग्नि को साक्षी मानकर और शिव की सौगंध के साथ वो दोनों पवित्र विवाह के बंधन में बंध गए हैं। शुक्राचार्य ने जयंती को स्वीकार ही मुझे उद्वेलित करने के लिए किया है। देवराज, आप हर विषय को अपनी प्रतिष्ठा के साथ जोड़कर क्यों देखते हैं? क्योंकि यह विषय मेरी प्रतिष्ठा से जुड़ा है देवगुरु। मेरा हृदय प्रतिशोध की भावना से दग्ध हो रहा है। देवराज, प्रतिशोध की भावना वो ज्वालामुखी है जिसमें सर्वप्रथम मनुष्य स्वयं जलता है। आप प्रतिशोध की भावना को त्याग दें और अपने निश्चय का संकल्प करें। गुरुदेव, मुझे प्रतिशोध एवं संकल्प में कोई स्थायी अंतर दिखाई नहीं पड़ता। दोनों का उद्देश्य तो शत्रु का विनाश ही है ना? नहीं देवराज, प्रतिशोध तथा संकल्प में बड़ा गहरा अंतर। अर्थात प्रतिशोध प्रतिक्रियात्मक होता है, जबकि संकल्प क्रियात्मक। प्रतिशोध में विनाश की भावना छुपी हुई होती है तथा संकल्प में कर्तव्य बोध। किंतु अंतर तो स्पष्ट नहीं हुआ गुरुवर। देवराज, प्रतिक्रियात्मक होने से प्रतिशोध का लक्ष्य कोई व्यक्ति एवं समुदाय ही होता है, जबकि क्रियात्मक होने से संकल्प, उद्दात एवं समाज कल्याण निहित होता है। असमय आपके हास्य का कारण मैं समझ नहीं पाया देवराज। गुरुदेव, मैं प्रतिशोध की भावना से दग्ध होकर आपके पास एक योजना का परामर्श लेने आया था, किंतु मैं देख रहा हूं कि मेरी योजना आपके संकल्प से जुड़ी हुई है। यही मेरी प्रसन्नता का कारण था। योजना? ऐसी योजना? देवगुरु, मुझे स्वर्गलोक के गुप्तचरों द्वारा ज्ञात हुआ है कि शुक्राचार्य और जयंती अनिश्चित समय के लिए अज्ञातवास को चले गए। हमें उस बात की सूचना मिल चुकी है देवराज। मेरी योजना शुक्राचार्य और जयंती के अज्ञातवास से संबंधित ही है। देवराज, कहीं आप शुक्राचार्य एवं जयंती के वैवाहिक जीवन में बाधा डालने की योजना तो नहीं बना रहे हैं? नहीं नहीं देवगुरु, कदापि नहीं। देवराज, धर्म सम्मत विवाह एवं नीति सम्मत संसर्ग करने वाले सभी स्त्री पुरुष की रक्षा का दायित्व प्रभु शिव शंकर का है। आप अपनी योजना पर विचार कर लें। देवगुरु, हम किसी के भी जीवन में बाधा डालने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, अपितु एक ऐसी योजना पर कार्य कर रहे हैं जो सभी के लिए कल्याणकारी है, और इस कल्याणकारी योजना को केवल आप ही सफल बना सकते हैं। आपकी योजना क्या है देवराज? देवगुरु, शुक्राचार्य की अनुपस्थिति में आप शुक्राचार्य का रूप धारण करें, असुरों के मन में देवताओं के प्रति वैर एवं द्वेष को समाप्त कर दें, उन्हें प्रतिशोध एवं संकल्प की ऐसी शिक्षा दें कि असुर सदा सदा के लिए स्वर्ग पर आक्रमण करने का विचार ही त्याग दें। नहीं देवराज, प्रपंच का ये मायाजाल रचना हमारे लिए शोभनीय नहीं है। देवगुरु, तो फिर आप स्पष्ट कह दीजिए,
आप स्पष्ट कह दीजिए कि आप देवताओं के गुरु होते हुए भी उनकी किसी भी प्रकार सहायता करने के इच्छुक नहीं हैं। देवराज, देवराज, ये कार्य अनुचित है। देवगुरु, यदि आपके उपदेश सुनकर असुरों की आसुरी वृत्ति जाती है तो इसमें अनुचित क्या है? ये तो आपके द्वारा व्यक्त संकल्प का मार्ग है, लोक कल्याण का मार्ग है। उत्तर दे देवगुरु, क्या इस चिर प्रतीक्षित अवसर का लाभ उठाना देवताओं के लिए अनुचित होगा? क्या इस कार्य में लोक कल्याण की उदात्त भावना नहीं है? उत्तर दें आप। देवराज इंद्र, मैंने देवाधिदेव शिव शंकर को वचन दिया है कि मैं देव दानव युद्ध को समाप्त करने का हर संभव प्रयास करूंगा। यदि मेरे वचन का खंडन न होता हो तो मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। देवगुरु, मेरा आपकी इस दुविधा से कोई सरोकार नहीं है। मेरी दृष्टि में यह योजना नीति सम्मत भी है और धर्म सम्मत भी। अब आप कहें। देवराज इंद्र, आप प्रतीक्षा करें, आपको उत्तर मिल जाएगा। प्रतीक्षा? असमय आपके समीप आने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं पिताश्री। पुत्र, देवराज इंद्र के प्रस्ताव से मेरा मन दुविधाग्रस्त है। मुझे परामर्श दो कच्छ। मैं आपको क्या परामर्श दूं पिताश्री? मेरे ज्ञान के समस्त मार्ग आपसे प्रारंभ होकर आप में ही समाप्त हो जाते हैं। किंतु किंतु क्या पुत्र? निसंकोच कहो। आप सदैव हमें इस बात की शिक्षा देते हैं पिताश्री कि संसार की कठिन से कठिन समस्या का समाधान भगवान शिव के पास सुरक्षित है। आप उन्हीं की शरण में जाइए, वो आपकी दुविधा अवश्य दूर करेंगे। नारायण नारायण। अरे ये क्या? कैलाश आज सुनसान क्यों है? वीरान क्यों है आज कैलाश? भोलेनाथ, भोलेनाथ कहां हैं आप? भोलेनाथ, अपने इस परम भक्त दीनहीन नारद को दर्शन देकर कृतार्थ करें। हे भोलेनाथ, कहां हैं आप? भोलेनाथ, मुझे दर्शन दें। हे विश्वेश्वर, मुझे दर्शन दें। हे त्रिकालदर्शी, मुझे दर्शन दें। तुम इतना अधिक उत्तेजित क्यों हो रहे हो नारद? हम कैलाश से पहली बार अदृश्य तो हुए नहीं। किंतु भोलेनाथ, आज से पूर्व कैलाश को इतना सुनसान एवं वीरान कभी नहीं देखा। कृपया आप मुझे ये बताएं कि आपकी इस लीला का रहस्य क्या है? कैलाश का वातावरण शांत एवं समाधि के अनुकूल रहे, इस लीला का यही रहस्य है। अर्थात महादेव? नारद, जो परम शिव भक्त हमारी कृपा पाकर आवागमन से मुक्त होकर हमारा कैलाश लोक प्राप्त करते हैं, हमारी गतिविधियों से उनकी निरंतर साधना में बाधा पड़ती है। ये आप क्या कह रहे हैं भोलेनाथ? आपकी गतिविधियों से आपके भक्तों की साधना में बाधा पड़ती है? ये कैसा रहस्य है? नारद, भक्त को उसकी भक्ति का प्रतिफल देना ही ईश्वर का उद्देश्य नहीं होता, अपितु भक्त को भक्ति, साधना एवं तपस्या योग्य वातावरण उपलब्ध करवाना भी हमारा कर्तव्य है। कैलाश के सुनसान एवं वीरान होने वाली लीला का यही रहस्य है। नारायण नारायण। अर्थात एकांत में की गई साधना ही सफल होती है? ऐसा सदा नहीं होता ना, किंतु एकांत में की गई साधना में जीवन के अनेक रंगों एवं व्यवहारों से भटकने की संभावना कम होती है। यही कारण है कि एकांत में की गई साधना के स्वर हम तक शीघ्र पहुंच जाते हैं। नारायण नारायण। अर्थात जीवन के विविध रंगों एवं समाज के मध्य की गई साधना का कोई मूल्य नहीं? नहीं नहीं नारद, जीवन एवं समाज के मध्य साधना से हमें प्राप्त करने के अमूल्य क्षण उपलब्ध है। यदि ऐसे रंगमय वातावरण में कोई साधक लोभ मोह मत्सर छोड़कर एक भी क्षण हमारा स्मरण करे तो उसे हमारी भक्ति अवश्य प्राप्त होती है। यही कारण है नारद कि गृहस्थ आश्रम में की हुई साधना सबसे अधिक कठिन मानी जाती है।
किंतु भोलेनाथ, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में भी तो शांति छाई हुई है। क्या उनका अदृश्य हो जाना ये भी आपकी ही लीला का अंग है? भोलेनाथ, दैत्य गुरु की खोज में बेचारे असुर इधर उधर भटक रहे हैं। तुम्हें अपनी इस जिज्ञासा का शमन करने के लिए तनिक प्रतीक्षा करनी होगी ना। हे शिव शंकर, मेरी दुविधा दूर करें, मुझे मार्गदर्शन दे भोलेनाथ। हमें आपकी दुविधा का ज्ञान है देवगुरु बृहस्पति। यदि आप देवराज इंद्र की योजना अनुसार असुरों को सन्मार्ग पर लाने का प्रयत्न करेंगे तो ये हमें दिए हुए वचन का खंडन नहीं होगा। परंतु क्या भविष्य इसे कपट की संज्ञा नहीं देगा? क्या दैत्य गुरु शुक्राचार्य के प्रति यह बृहस्पति का अपराध नहीं कहा जाएगा? नारायण नारायण, क्षमा देवगुरु क्षमा। आपने तो यही शिक्षा हमें दी है कि किसी भी दुराचारी को सन्मार्ग पर लाने के लिए यदि अपने स्तर से नीचा उतरना पड़े तो वो कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाता। नारद, एक गुरु अपने शिष्य के रूप में तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर धन्य हो जाता है। क्यों देवगुरु? अवश्य शिव शंकर। नारद में शिक्षा को संग्रहित करने की अद्भुत क्षमता है। साथ ही नारद की प्रशंसा से मैं आपका संकेत भी समझ गया हूं। संकेत? कैसा संकेत देवगुरु? भोलेनाथ का संकेत यह है नारद कि जो शिक्षा कर्तव्य बताकर एक गुरु अपने शिष्य को प्रदान करता है, उसी शिक्षा का जीवन के कठिन एवं दुविधापूर्ण क्षणों में उसे स्वयं भी अनुसरण करना होगा। मेरे कर्तव्य का निर्धारण हो गया है शिव शंकर। मैं अपराध एवं कपट की बात भूलकर अपने कर्तव्य पथ पर जा रहा हूं। मुझे आशीर्वाद दें भोलेनाथ। नारद, अब तो तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान हो गया ना? हाँ भोलेनाथ। तो आप अपनी जिज्ञासा का आवरण उतार कर असुरों को एकत्र कर उन्हें सन्मार्ग पर लाने के लिए अपने गुरु बृहस्पति की सहायता कर। भोलेनाथ, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, परंतु आप कृपया मुझे यह बताएं कि आपकी इस विचित्र लीला का परिणाम क्या होगा? तुम इस बात से अपरिचित नहीं होना कि कुछ समय पूर्व हमने बृहस्पति और शुक्राचार्य को कैलाश बुलाकर देव दानवों के मध्य वैर भाव समाप्त करने का आदेश दिया था। हाँ प्रभु। ये लीला इसी आदेश की अगली कड़ी सिद्ध होगी, अर्थात अब घटनाएं इसी दिशा में आगे बढ़ेंगी। नारायण नारायण। भोलेनाथ, जन कल्याण के इस महायज्ञ में नारद भी अपनी समिधा डालने जा रहा है। कृपया आप मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। मेरा यह अपराध क्षमा करें भोलेनाथ। अपने इस कार्य को मैं आपकी लीला का अंग समझकर स्वीकार करता हूं। हे शिव शंकर, मुझे सदाचार, सद्विवेक एवं अपनी भक्ति प्रदान करें। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण।
दैत्य गुरु पृथ्वी लील गई अथवा आकाश का ग्रास बन गए वो। विद्रुपासुर, वो मायावी विकटासुर कहाँ है? विकटासुर, उपस्थित हो। दैत्यराज महासुर की जय हो। आज्ञा दैत्यराज। विकटासुर, हमने तुम्हें दैत्य गुरु आश्रम की गुप्तचरी के लिए नियुक्त किया था, किंतु तुम कहाँ थे? दैत्यराज, मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य आश्रम की सूचना लेकर पाताल लोक गया था, किंतु आप वहां नहीं थे दैत्यराज। दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहाँ हैं? बोलो विकटासुर, बोलो। भोलेनाथ, भोलेनाथ, यदि इसने सब कुछ बता दिया तो देवता और दानवों की मित्रता ये एक स्वप्न मात्र बनकर रह जाएगी। भोलेनाथ आप कुछ करें, भोलेनाथ आप कुछ करें। बोलो विकटासुर, बोलो। असुरराज, मैंने देखा कि ध्रुम तप की समाप्ति पर ध्रुम तप की समाप्ति पर निसंकोच कहो विकटासुर, धूम्र तप की समाप्ति के पश्चात तुमने क्या देखा? कुछ भी स्मरण नहीं आ रहा असुरराज। मैं सब कुछ भूल गया हूँ असुरराज। दुष्ट, मायावी, हमसे छल करता है। धन्य हैं आप भोलेनाथ, धन्य हैं। असुरराज, दैत्य गुरु शुक्राचार्य का अपहरण तथा इसके छल में मुझे देवताओं का षड्यंत्र दिखाई पड़ता है। देवताओं का नहीं, इंद्र की पुत्री जयंती का। अवश्य ही उसी ने दैत्य गुरु का अपहरण किया है। तुम दोनों ने मुझे उसकी हत्या से रोक दिया, अन्यथा हमें यूं भटकना न पड़ता। तुम दोनों मृत्यु के योग्य हो। असुरराज, हमें क्षमा कर दे। नहीं, तुमने अनुचित परामर्श देकर दैत्य जाति को संकट में डाल दिया है। नारायण नारायण, ये क्या कर रहे हैं आप असुरराज? आओ देवर्षि नारद, आओ। तुम अच्छे समय पर आए। दैत्य संस्कृति में क्षमा का कोई स्थान नहीं। परंतु इन दोनों की हत्या करके आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा को अनदेखा कर रहे हैं। नारद, तुम बिना आज्ञा के हर जगह उपस्थित हो जाते हो और बिना पूछे परामर्श देते हो, यह अनुचित है। नारायण नारायण, उचित समय पर अनुकूल परामर्श देना भी तो अनुचित नहीं है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने स्वयं आपको अपनी शक्ति के विकास का आदेश दिया था। इन दोनों शक्तिशाली असुरों की हत्या कर आप दैत्य शक्ति को क्षीण तो नहीं कर रहे हैं? वैसे मेरे यहाँ आने का उद्देश्य कुछ और ही था। क्या उद्देश्य था तुम्हारा? कहीं तुम भी दैत्य गुरु के अपहरण में दुष्ट देवताओं का साथ तो नहीं दे रहे? नारायण नारायण, ये आप क्या कह रहे हैं असुरराज? दैत्य गुरु शुक्राचार्य का अपहरण? हाँ नारद, दुष्ट शत्रु देवताओं ने परम पूज्य दैत्य गुरु के अपहरण का दुस्साहस किया है। नारायण नारायण, आपको अवश्य कोई भ्रम हुआ है असुरराज। दैत्य गुरु शुक्राचार्य तो आश्रम में आप लोगों से मिलने के लिए व्यग्र हो रहे हैं। नारद, क्या तुम सत्य कह रहे हो? नारद ने अपने जीवन में आज तक कभी असत्य बोला ही नहीं है। यदि आपको मेरे कथन पर विश्वास ना हो तो आप स्वयं आश्रम जाकर देख लें। नारायण नारायण। चलो। ये शुभ सूचना सुनकर हम तुम दोनों को क्षमा करते हैं। असुर वीरों, दैत्य गुरु के आश्रम की ओर चलो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की, महाबली महासुर की। ओम नमः शिवाय। महाबली दैत्यराज महासुर की, महाबली दैत्यराज महासुर की।
दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय बोलो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की संजीवनी शक्ति के साधक दैत्य गुरु शुक्राचार्य की, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की। मैं आपकी विशाल असुर शक्ति को प्रणाम करता हूं दैत्य वीरो। दैत्य गुरु, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रणाम दैत्य गुरु। दैत्य गुरु, आप कहाँ दृश्य हो गए थे? क्या दुष्ट इंद्र की पुत्री जयंती ने आपका अपहरण करने का दुस्साहस किया था? आपके गुरु का अपहरण तो दूर, उनकी ओर देखने का साहस भी नहीं है आपके शत्रु में शिव की कृपा से। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की। मैं शिव इच्छा से एक आवश्यक कार्यवश अदृश्य हुआ था। धूम्र तप के सफल अनुष्ठान के साथ ही वो आवश्यक कार्य भी पूर्ण हुआ। बधाई हो दैत्य गुरु। बधाई हो दैत्य गुरु, बधाई हो। हाँ सिद्धि संपन्न दैत्य गुरु, अब इस शुभ अवसर पर आप हमें दुष्ट देवताओं पर आक्रमण करने की अनुमति प्रदान करें। दैत्यराज, मृत संजीवनी विद्या प्रदान करने के साथ ही आपके हित के लिए शिव शंकर ने जो महत्वपूर्ण कार्य हमें प्रदान किया है, जानते हो वो क्या है? नहीं दैत्य गुरु, हम नहीं जानते, आप ही बताएं। आपकी संहारक एवं हिंसक शक्ति को रचनात्मक बनाने की कामना के साथ ही मैं आपसे निवेदन करता हूं कि युद्ध की भावना को त्याग कर आप तीनों लोकों के प्राणियों को सहानुभूति एवं मित्रता की दृष्टि से देखें। यही शिव इच्छा है और यही उस महत्वपूर्ण कार्य का रहस्य भी। मेरी बात सुनकर आपको आश्चर्य तो अवश्य होगा, किंतु धूम्र तप के परिणाम स्वरूप आपके गुरु के हृदय से हिंसा निकल चुकी है। यदि आप भी अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने के इच्छुक हैं, तो युद्ध के स्थान पर मित्रता के मार्ग पर चलो। ये आप क्या कह रहे हैं दैत्य गुरु? आपने स्वयं हमें वचन दिया था कि धूम तप के पश्चात आप हमें स्वर्ग पर आक्रमण करने की अनुमति प्रदान करेंगे। धूम्र तप से पूर्व मेरी मान्यता हिंसक थी दैत्यराज। किंतु हिंसा तो हम असुरों के जीवन की अनिवार्यता है दैत्य गुरु। नहीं मेरे शिष्यों, नहीं, किसी भी जीवन की अनिवार्यता हिंसा नहीं है। जीवन की अनिवार्यता तो प्रेम है, अहिंसा है, मित्रता है। दैत्य गुरु, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। श्रेष्ठ जीवन और दीर्घायु की आकांक्षा रखने वाला प्राणी कभी भी हिंसा को अपना आदर्श नहीं बना सकता। अर्थात दैत्यराज, क्या तुम्हारी वीरता, तुम्हारी परम शक्ति, तुम्हारी महान माता दिति के लिए शोभनीय है कि तुम बार बार शत्रु देवताओं के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो और मैं बार बार तुम्हें मृत्यु संजीवनी से जीवित करूं? नहीं नहीं दैत्य गुरु, ये अत्यंत शोभनीय है और अपमानजनक भी। तो सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करो। ये संभव कैसे है दैत्य गुरु? शिव की सृष्टि में शिव भक्त के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। किंतु हिंसा हमारा स्वभाव है दैत्य गुरु, हम इसका त्याग कैसे कर सकते हैं? हिंसा त्यागने के लिए तुम्हें 3 प्रकार से मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना होगा। नित्य हिंसा एवं युद्ध से हम ऊब चुके हैं। दैत्य नारियां भी युद्ध के नाम से भय करने लगी हैं। हमें वो मार्ग बताएं दैत्य गुरु। हमें क्या करना होगा दैत्य गुरु? हाँ, हमें बताएं क्या करना होगा दैत्य गुरु। इसमें कुछ विशेष नहीं करना है। हिंसा को छोड़ने के प्रथम प्रयास में तुम सबको किसी का भी विरोध करने की भावना का त्याग करना होगा। हमें स्वीकार है दैत्य गुरु। दूसरे प्रयास में प्रत्येक से मित्रता आरंभ करते हुए हिंसा को त्याग कर शिवाराधना करनी होगी। हमें स्वीकार है दैत्य गुरु। तथा तीसरे प्रयास में आजीवन हिंसा न करने का संकल्प लेकर अपना जीवन शिव चरणों में समर्पित करना होगा। हमें स्वीकार है दैत्य गुरु। हमें स्वीकार है दैत्य गुरु। हमें स्वीकार है दैत्य गुरु। हाँ हाँ, हमें स्वीकार है दैत्य गुरु। तो श्रेष्ठ जीवन अथवा दीर्घायु प्राप्त करने के लिए इसी क्षण अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दो और निरंतर शिवाराधना से अपने मन को स्वच्छ और शीतल करो। जो आज्ञा। चलो असुर वीरो। असुर वीरों नहीं महासुर, असुर मित्रों।
प्रत्येक को मित्र समझना ही अहिंसक जीवन का मुख्य संदेश है। चलो असुर मित्रों, मित्रों, अब आप सभी मेरे साथ एक स्वर में बोलिए, ओम नमः शिवाय। 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 हमारी इच्छा का सम्मान करते हुए देवगुरु बृहस्पति ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य का रूप धारण कर असुरों को उनकी असुरता से मुक्त कराकर महान सफलता प्राप्त की है। इतिहास के प्रश्नों पर आज का दिन स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। हाँ, देवगुरु बृहस्पति ने वो कार्य कर दिखाया जिसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। हाँ देवराज, साधु बने ये असुर कितने भले दिखाई पड़ रहे हैं। आज हम इतने प्रसन्न हैं जितना कि कभी असुरों को पराजित करने पर भी नहीं हुए। धन्य हैं आप दैत्य गुरु, धन्य हैं। नारायण नारायण। हिंसक शत्रु के अहिंसक मित्र बन जाने से प्रसन्नता तो होती ही है देवराज, परंतु मैं आपके मुख से धन्य है आप दैत्य गुरु ऐसा सुनने का इच्छुक हूँ। दैत्य गुरु? हाँ देवराज इंद्र, हाँ। जब दैत्य गुरु और देव गुरु में अंतर ही नहीं रहा तो आप निसंकोच होकर कहें, आप सब कहें, धन्य है आप दैत्य गुरु, धन्य है। धन्य है आप दैत्य गुरु, धन्य है। नारायण नारायण। संपूर्ण दैत्यों को युद्ध, संघर्ष एवं प्रतिशोध की इच्छा का त्याग कर जीवन में शांति, भक्ति एवं सदाचार की नीति को अपनाना आवश्यक है। बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बालिका से युवती हो गई। माँ, ये देखो, मैंने फूल पुष्पों की कितनी सुंदर माला गूंथी है। अरे वाह, क्या हमारी पुत्री देवयानी इतनी बड़ी हो गई है कि इतनी अच्छी माला गूंथ सके? पिता श्रेष्ठ, आप तो सदा मुझे छोटी बालिका ही समझते हैं। पुत्री देवयानी, माता पिता के लिए बालक कितने भी बड़े हो जाएं, बालक ही रहते हैं। माँ, मैं इसे कहाँ लगाऊं? इसे मेरे केशों के साथ गूंथ दो। अच्छा। आओ पुत्री, तुम भी भोजन कर लो। पिताश्री, मैंने भोजन कर लिया है। माँ, मैं अपने लिए माला बनाकर लाती हूँ। क्या बात है स्वामी? प्रातः काल से आप चिंता मग्न दिखाई दे रही हैं। क्या आप हमारी पुत्री देवयानी को लेकर चिंतित हैं? जयंती, हमारी योग्य पुत्री देवयानी को लेकर मुझे किस प्रकार की चिंता हो सकती है? स्वामी, आपको कभी इतना उद्विग्न नहीं देखा। आप निश्चित ही कोई बात हमसे छुपा रहे हैं। जयंती, ये कर्तव्य का ज्ञान है। कर्तव्य का ज्ञान? हाँ जयंती, आज प्रातः भोजन के समय देवयानी को तुम्हारे केशों में माला गूंथते देख मुझे अपने कर्तव्य का ज्ञान हुआ। ये कर्तव्य एक पिता का अपनी पुत्री के प्रति है स्वामी। पुत्री के विवाह को लेकर आपका चिंतित होना स्वाभाविक है, किंतु पुत्री देवयानी के लिए आपको इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं।
पुत्री देवयानी के वर स्वरूप योग्य से योग्य युवक स्वयं विवाह के लिए लालायित होगा। जयंती, इस समय मेरे हृदय में केवल देवयानी के विवाह की चिंता नहीं है। पुत्री देवयानी के विवाह के अतिरिक्त अन्य कौन सी चिंता है आपको स्वामी? जयंती, तुमसे विवाह के उपरांत एकांतवास करते हुए कितना अधिक समय व्यतीत हो गया है। सत्य तो यह है जयंती कि तुम जैसी पत्नी और देवयानी जैसी पुत्री पाकर मैं तो दैत्य गुरु का कर्तव्य ही भूल गया। जीवन के लिए परिवार के प्रति किया गया आपका कर्म भी तो अनावश्यक नहीं है स्वामी। जयंती, जीवन में कोई भी कर्म अनावश्यक नहीं होता। प्रत्येक कर्म अनिवार्य तथा आवश्यक है। हमारे मार्गदर्शन के बिना बेचारे असुर न जाने कहां-कहां भटक रहे होंगे। अब हमें अपना अज्ञातवास त्याग कर शीघ्र ही आश्रम पहुंचना है। जयंती, क्या तुम इस बात की इच्छुक नहीं कि हम आश्रम पहुंचकर अपने कर्तव्य का पालन करें? स्वामी, आपकी इच्छा के समक्ष मेरी अनिच्छा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जो आपको प्रिय है वही मुझे भी प्रिय है। किंतु क्या जयंती? मुझे चिंता केवल देवयानी की है स्वामी, कि इस वन प्रदेश में स्वतंत्र विचरने वाली वो लड़की आपके आश्रम व असुरों के बीच कैसा अनुभव करेगी। ये क्या माँ, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। प्रिय पुत्री देवयानी, हम तुम्हें लेकर किसी विषय पर विचार विमर्श कर रहे थे। मुझे लेकर? मैंने ऐसा क्या कर दिया पिता श्रेष्ठ? पुत्री, तुम्हें हमारे आश्रम चलना कैसा लगेगा? आश्रम? सत्य कहूँ? हाँ पुत्री, हमारे आश्रम लौटने का निर्णय तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है। सत्य तो ये है कि इस एकांत वन प्रदेश में अकेले भटकते भटकते मेरा मन ऊब गया है। मैं स्वयं कई दिनों से सोच रही थी कि आप दोनों को अपनी इस उद्विग्नता से परिचित करवाऊं। पुत्री देवयानी, तुम्हें हमारे आश्रम का वातावरण अवश्य अच्छा। जयंती मित्रों, हिंसा का मार्ग त्यागने के लिए जो तुमने सौगंध ली थी, आज उसका अंतिम व तीसरा प्रयास पूर्ण हुआ। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय जयकार करनी है तो उस महान शक्तिमान भगवान शिव की जय जयकार करो, जिनकी कृपा से आज तुम अहिंसक बन गए। सर्वशक्तिमान भगवान शिव शंकर की, कैलाशपति भगवान शिव शंकर की, भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की। दैत्य मित्रों, तुमने हिंसा का मार्ग त्याग कर अपने जीवन को अमर बना लिया है। अब असुर नारियां वैधव्य को लेकर पीड़ित नहीं होंगी। अब तुम अंतिम कार्य के लिए प्रस्तुत हो। अंतिम कार्य? हाँ मित्र, अंतिम कार्य। संकल्प लेकर आजीवन हिंसा न करने का निश्चय करो। दैत्य गुरु, हमें शीघ्र अतिशीघ्र संकल्प कराएं। हाँ, हमें संकल्प कराएं। भगवान शिव का स्मरण करते हुए संकल्प करें। हम अहिंसा का व्रत एवं सौगंध लेकर संकल्प करते हैं। हम अहिंसा का व्रत एवं सौगंध लेकर संकल्प करते हैं कि आजीवन सदाचार का पालन एवं सत्कर्म करेंगे। हम आजीवन सदाचार का पालन एवं सत्कर्म करेंगे। हम संसार के प्रत्येक प्राणी के साथ मित्र भाव रखेंगे। हम संसार के प्रत्येक प्राणी के साथ मित्र भाव रखेंगे। हम मांस, मदिरा, असत्य, अहंकार का त्याग कर हम मांस, मदिरा, असत्य, अहंकार को त्याग कर सदा शिव भक्ति में संलग्न रहेंगे। सदा शिव भक्ति में संलग्न रहेंगे। ओम नमः शिवाय। Shiva.
शुक्राचार्य, धूर्त पाखंडी बृहस्पति, तुमने हमारा रूप धारण कर अनाधिकार चेष्टा की है। हमारे महावीर असुरों को पथभ्रष्ट किया है तुमने, कायर बना दिया है इन्हें। किसी समय यहां से चले जाओ, अन्यथा हमारा शाप तुम्हें नष्ट कर देगा। इस मायावी को देखो दैत्य मित्रों, यह असुरद्रोही तुम्हें भ्रमित कर पुनः युद्ध में धकेल रहा है। हमारे मित्रता के ज्ञान, अहिंसा के संकल्प, सत्य, सदाचार, सत्कर्म को नष्ट करने का इच्छुक है ये। क्या तुम लोग इसी तरह अपने गुरु का अपमान देखते रहोगे? नहीं, कदापि नहीं। आप ही हमारे सच्चे गुरु हैं। दैत्य गुरु, हमने अपने गुरु को सदा आपके ही समान वृद्ध रूप में देखा है। ये युवा बनकर आया व्यक्ति अवश्य ही कोई मायावी है। ये हमारी वर्षों की साधना को नष्ट करने आया है। तुम्हारे सच्चे शुभचिंतक यही हैं। तुम्हें इस वृद्ध पाखंडी ने भटका दिया है। सच्चे दैत्य गुरु यही है असुर वीरों जो हमारे साथ आए हैं। हम तुम्हें नहीं जानते, चले जाओ यहाँ से। हाँ, चले जाओ यहाँ से। दुष्ट बुद्धिहीन भ्रमित असुरों, मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि मेरा अपमान करने के कारण देवताओं से संग्राम में तुम्हारी पराजय होगी, दैत्य शक्ति नष्ट हो जाएगी। तुम हीरों की तरह इधर उधर भटकते रहोगे। हम यहाँ एक क्षण भी नहीं रहेंगे। चलो जयंती। हे शिव शंकर, मेरा कर्तव्य पूर्ण। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के दुख से मैं भी दुखी, परंतु लोक कल्याण की इस लीला में मुझे भी अपनी भूमिका का निर्वाह अंत तक करना, यही आपका आदेश था। दुष्ट शत्रु देवताओं ने सदा की तरह हमारे साथ छल किया है दैत्य वीरों। इस अपराध के लिए हम दुष्ट देवताओं को क्षमा नहीं करेंगे महाबली। हम स्वर्ग का गौरव धूल में मिला देंगे। किंतु उससे पहले हमें अपने परम पूज्य दैत्य गुरु को ढूंढकर उन्हें मनाना होगा। हम अकारानी शापग्रस्त हो गए। चलिए महाबली, हम सब पूज्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य को ढूंढते हैं। चलो दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दैत्य गुरु। नमः शिवाय। प्रणाम भोलेनाथ। भोलेनाथ, आपकी लीला का एक महान अध्याय पूर्ण हुआ। हमारी लीला कई भागों में विभाजित होकर पूर्ण नहीं होती नारद। भोलेनाथ, इसका अर्थ तो ये हुआ कि अब जो लीला होगी वो इससे भी अधिक कल्याणकारी और मनोरंजक होगी। भोलेनाथ, क्या आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य कभी भी अपने आश्रम लौटकर नहीं आएंगे? तुम्हारी जिज्ञासा सदा ही कल्पना के सागर में डूबती उतरती रहती है ना। यदि सब कुछ ही जान जाओगे तो सृष्टि में रहस्य क्या रह जाएगा? नारायण नारायण। भोलेनाथ, नारद की अंतर्पीड़ा भी तो यही है कि सब कुछ जानने का इच्छुक होते हुए भी मैं कुछ नहीं जानता। सब कुछ जानकर भी जो कुछ भी नहीं जानने का भ्रम करवाता रहे, वही भविष्य में सब कुछ जानने में सफल हो सकता है नारद। भोलेनाथ, ये गूढ़ रहस्य है। कृपया करके आप अपने इस दास को इसका अर्थ भी समझा दें। नारद, जो व्यक्ति अपने को ज्ञानी अथवा जानकार होने की घोषणा कर दे, क्या तुम उसे स्वीकार कर लोगे? भोलेनाथ, घोषणा कर रहा है तो नहीं ना,
यह घोषणा वो व्यक्ति नहीं कर रहा, अपितु उसका अहंकार करवा रहा है। अहंकार? हाँ नारद, स्वयं ज्ञानी होने की घोषणा ज्ञानी कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान भ्रमित नहीं करता, भटकाता नहीं है। ये सब करवाने वाला तत्व तो अहंकार ही है। भोलेनाथ, इंद्रियां भी तो... किंतु इंद्रियों से मुक्ति नहीं पाई जा सकती नारद। इंद्रियां तो रहेंगी, अंत तक रहेंगी, क्योंकि इंद्रियां मानव का निर्माण नहीं है। हाँ, संयम के द्वारा इंद्रियों पे नियंत्रण किया जा सकता है। मान लिया भोलेनाथ, यहाँ वहाँ भटकने वाली ये इंद्रियां परमात्मा निर्मित हैं, फिर मानव निर्मित क्या है? अहंकार। अहंकार है मानव का निर्माण, वो मनुष्य ने अर्जित किया है। भोलेनाथ, क्या बिना अहंकार के जीवन व्यतीत हो सकता है? अवश्य। सत्य तो यह है नारद कि जो बिना अहंकार के जीवन व्यतीत करता है वही अधिक काल तक सुखमय जीवन प्राप्त करता है। नारायण नारायण, रहस्य, गूढ़ रहस्य। भोलेनाथ, मैं पुनः कुछ नहीं समझा, मैं कुछ नहीं समझा। नारद, अधिक जीवन से अर्थ है जीवन के रहस्य को समझना, आनंद की अनुभूति करना, परमात्मा को प्राप्त करना। क्योंकि अहंकार मनुष्य को शुद्र बनाकर सतह पर ही अटकाए रहता है। इस बात को सदा स्मरण रखना ना कि अहंकार तुम्हारा अपना निर्माण है। इच्छा करके तुम इससे मुक्त हो सकते हो। धन्य हैं आप भोलेनाथ, धन्य हैं। आप अपने इस दास पर कितने कृपालु रहते हैं। इसीलिए नारद, सब कुछ जानकर भी कुछ नहीं जानने की घोषणा करना ही अहंकार को ठेस पहुंचाकर उससे मुक्त होने का सफल प्रयास है। नारायण नारायण, सच तो यह है भोलेनाथ कि वास्तव में मैं कुछ नहीं जानता। चतुर नारद, ज्ञान अर्जित करने का तुम्हारा मार्ग अद्भुत है। इस समय तुम्हारी जिज्ञासा पर हम इतना ही बता सकते हैं कि असुरों का भविष्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य के नेतृत्व में और देवताओं का भविष्य देवगुरु बृहस्पति के नेतृत्व में ही सुरक्षित है। भोलेनाथ, देवगुरु बृहस्पति ने असुरों को संकल्प दिलवाकर हिंसा छुड़वा दी है। देवगुरु बृहस्पति के सफल प्रयास के उपरांत भी देवताओं का कार्य सिद्ध नहीं हुआ नारद। उन्हें अभी भी बहुत कुछ करना शेष है। ओम नमः शिवाय। प्रणाम पिताश्री। तुम्हारा कल्याण। प्रणाम देवगुरु। देवगुरु, कृपा कर मुझे ये बताएं कि आपको दैत्य गुरु शुक्राचार्य के स्वरूप का अनुभव कैसा रहा? देवराज इंद्र, प्रपंच के मायाजाल का अनुभव कभी भी सुखद नहीं होता है, किंतु हमें इस बात का संतोष है कि भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने पर ही हमने आपकी इच्छा की पूर्ति की है। भोलेनाथ का आशीर्वाद? देवगुरु, तब तो अवश्य आपने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की मृत संजीवनी विद्या की शक्ति भी प्राप्त कर ली होगी, है ना? हमने जिसके साथ प्रपंच किया हो देवराज, उसकी सिद्धियां अथवा उपलब्धियां हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देवगुरु, आपने शुक्राचार्य का रूप तो धारण किया, किंतु उससे हमें क्या लाभ हुआ? देवराज, हमें प्रपंच के महाअंधकार में ढकेल कर भी आप संतुष्ट नहीं हुए। आपकी इच्छा क्या है? प्रश्न इच्छा अथवा संतुष्टि का नहीं है, प्रश्न कार्य का है, जो आपके द्वारा संभव नहीं हुआ। अब हमें ही कुछ करना होगा देवगुरु। पिताश्री, क्या बात है? आश्रम में घटी दुर्घटना से आप अब तक व्यग्र एवं उद्विग्न हैं।
उसे दुर्घटना न कहो पुत्री। वो दुष्ट देवताओं का दैत्य जाति के विरुद्ध षड्यंत्र था। तो क्या आप उस षड्यंत्र के प्रति उत्तर देने का विचार कर रहे हैं? घृणित एवं आपराधिक कार्य करने वालों के विरुद्ध विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती पुत्री। बृहस्पति ने हमारे प्रति अपराध किया है, अपराध। मैं उसे कभी क्षमा नहीं कर सकता, कभी नहीं। क्षमा करें स्वामी, आप लोगों की वार्ता के मध्य आने की इच्छुक नहीं थी, किंतु मन में एक जिज्ञासा उठ रही है। आपकी आज्ञा हो तो अवश्य दे। स्वामी, आप तो इस युग के महान विचारक हैं। आप इतना तो विचार कर ही सकते हैं कि आपकी अनुपस्थिति में देव गुरु ने आपके असुरों को धर्म एवं सदाचार की शिक्षा देकर कुछ अनुचित नहीं किया। जयंती, पाखंडी बृहस्पति का हमारे सम्मुख आदर प्रदान न करो। स्वामी, क्रोध तो भक्त का शत्रु होता है। आप तो परम शिव भक्त हैं। आप ये विचार क्यों नहीं करते कि संभवतः देव गुरु बृहस्पति के इस कार्य के पीछे भगवान भोलेनाथ की ही प्रेरणा रही हो? पिताश्री, यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी अनुपस्थिति में इतने वर्षों तक असुर शक्ति को संगठित ना रखते, असुर आपके मार्गदर्शन बिना न जाने कितने उपद्रव करते। संभव है देव शक्ति द्वारा मृत्यु को प्राप्त करते, क्योंकि आपके न रहने पर तो उन्हें पुनः जीवित करने वाला भी कोई नहीं था। स्वामी, इस तर्क को शिव प्रेरणा मानकर आपका देव गुरु बृहस्पति के प्रति कृतज्ञ होना ही उचित होगा। हमें क्षमा कर दे दैत्य गुरु। आपने सदा दैत्य शक्ति का उद्धार किया है, हमें अज्ञानी मानकर क्षमा कर दे दैत्य गुरु। दैत्य शत्रु बृहस्पति ने हमें भ्रमित कर दिया था। हमारी भुजाएं उस पाखंडी को दंड देने के लिए उतावली हो रही हैं। तुम सबने अपने गुरु के प्रति गंभीर अपराध किया है। हमारा और तुम्हारा संबंध समाप्त हो गया है। नहीं गुरुवर, नहीं, हमें क्षमा कर दें। आपके बिना दैत्य शक्ति नष्ट हो जाएगी। तो हो जाए। तुम सबने अपने गुरु का अपमान किया है। चले जाओ यहाँ से, अन्यथा। तनिक ठहरिए दैत्य गुरु, आपको शाप देने की आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं अपने अपराध के लिए पश्चाताप और ग्लानि से जल रहे हैं। देखते क्या हो सुरवीरों, उठाओ अपनी तलवारें और अपना अपना शीश स्वयं काट डालो। गुरु के बिना तो आत्महत्या करना ही उचित है। क्या करेंगे? ठहरो, मैं तुम सबको क्षमा करता हूँ। दैत्य जाति के उद्धारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य एवं गुरु माता जयंती की जय। चलिए दैत्य गुरु, अपने आश्रम चलकर हमारा मार्गदर्शन करें। चलो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य एवं माता जयंती की जय। दैत्य माता तिथि की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। दैत्य शक्ति की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य एवं माता जयंती की जय। ओम नमः शिवाय। असुर वीरों, तुम्हें सचमुच ही दुष्ट देवताओं एवं पाखंडी बृहस्पति ने छल करके भ्रमित कर दिया था। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। हम तुम्हें क्षमा करेंगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। असुर शक्ति के उद्धारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य एवं माता जयंती की जय। दैत्य शक्ति की जय। माता जयंती। पवन देव, अब इन दुष्ट असुरों का दुष्ट चक्र पुनः प्रारंभ होगा। अब शुक्राचार्य इन्हें युद्ध का आदेश देंगे। मैंने आज से पूर्व असुरों को इतना उत्साहित कभी नहीं देखा है देवराज। पवन देव, ये उत्साह धूम्र तप से प्राप्त सिद्धियों का है। भगवान शिव ने इन्हें मृत संजीवनी के साथ साथ कई अन्य नई सिद्धियां भी प्रदान की हैं। वास्तविकता यह है कि शुक्राचार्य को प्राप्त मृत संजीवनी सिद्धि ही हम देवताओं की सबसे बड़ी शत्रु है। हाँ देवराज,
मृत संजीवनी ही असुरों की महत्वाकांक्षा को बढ़ाती है तथा बार बार जीवन प्राप्त कर युद्ध के लिए प्रेरित करती है। क्योंकि शुक्राचार्य के रहते इन दुष्ट असुरों में मृत्यु का कोई भय नहीं है। किंतु अब ऐसा नहीं होगा देवराज। अर्थात स्वर्ग कन्या आपकी पुत्री जयंती दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पत्नी बन गई है और अब वो उन्हें देवताओं से शत्रुता नहीं करने देगी। एवं माता जयंती की दैत्य शक्ति की जयंती, ये जय जयकार नहीं सुन रहे हैं आप? अब वो पूर्ण रूप से दैत्यनी बन गई है। मुझे तो उस पर तनिक भी विश्वास नहीं। अच्छा होता कि मैं उसके जन्मते ही उसका स्वयं वध कर देता। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, इस प्रकार क्षुब्ध होने से क्या प्राप्त होगा? देवर्षि, प्राप्त तो अब स्वयं देवता को ही करना होगा, कोई नया उपाय सोचकर। तब तो आप अपने गुरु बृहस्पति से परामर्श प्राप्त करें। देवगुरु बृहस्पति? इतने वर्षों तक व्यर्थ समय गंवाकर वे असुरों को धर्म कर्म का पाठ पढ़ाते रहे, किंतु उससे लाभ क्या हुआ देवर्षि? क्या लाभ हुआ? नारायण नारायण। ना तो वे असुरों को धर्म समझा सके और ना ही वो शुक्राचार्य से कोई सिद्धि प्राप्त कर सके। उनसे परामर्श ले? नहीं देवर्षि, हमें उनसे कोई आशा नहीं। देवराज इंद्र, आप तनिक बुद्धि से काम लें। अर्थात यदि असुर के समान देवता भी मृत्यु भय से मुक्त हो जाएं, तो असुर आक्रमण करने से पूर्व असंख्य बार विचार करेंगे देवराज। ये कैसे संभव होगा देवर्षि? बहुत ही साधारण सी बात है देवराज। साधारण सी बात? अब देवर्षि, कृपा कर पहेलियां ना बुझाकर हमारी सहायता कर। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, आज से पूर्व मैंने आपको इतना विनम्र कभी नहीं देखा। एक बात तो माननी पड़ेगी कि संकट व्यक्ति को सत्य की अनुभूति करवा देता है। नारायण नारायण। देवर्षि, आप कुछ भी कहें, किंतु कृपा करिए मृत संजीवनी का मार्ग देवताओं को सुलभ करवा दें। इतनी साधारण सी बात आपके समझ में क्यों नहीं आ रही देवराज इंद्र? कि स्वर्ग का कोई भी व्यक्ति यदि मृत संजीवनी की सिद्धि प्राप्त कर लेगा तो नारायण नारायण। आपका परामर्श बहुमूल्य है, परंतु ये संभव कैसे होगा? नारायण नारायण। देवराज इंद्र, आप अभी तक बृहस्पति पुत्र कच की प्रतिभा को नहीं पहचान पाए। वो सभ्य, शांत और मेधावी शिव भक्त है। वो आपके लिए क्या क्या कर सकता है, इसका अनुमान आप स्वयं नहीं लगा सकते। कच? हाँ, युवा कच। आप उनके पास ये सुझाव लेके जाएं और उनसे कहें कि स्वर्ग और स्वर्ग के देवताओं की सुरक्षा का भार अब उन पर है। तब आप देखें कि आप असुरों की चिंता से कैसे मुक्त हो जाते हैं। देवर्षि, कच्छ की स्वीकृति प्राप्त करने में आप ही हमारी सहायता करें। नारायण नारायण। नहीं वरुण देव, नहीं। मैं गुरु बृहस्पति का शिष्य हूँ। गुरु अथवा गुरु पुत्र को शिष्य सुझाव दे, ये उचित नहीं है। ये कार्य तो आप सरलता से संपन्न कर सकते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं देवराज? ये असंभव है। देवराज, मैं असंभव को संभव बनाने ही आपके पास आया। देवराज, ऐसी कठिन स्थिति में आप कच्छ को दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास भेजने को कह रहे हैं? कठिन स्थिति? देवराज, दैत्य गुरु शुक्राचार्य का अहंकार देवगुरु से प्रतिशोध लेने के लिए उत्सुक हो रहा है। जब से देवगुरु शुक्राचार्य का रूप त्याग कर वापस आए हैं, तब से शुक्राचार्य की गतिविधि क्या आपसे छुपी है? ये कठिन स्थिति नहीं तो क्या है? ऐसे में कच्छ को भेजना उसकी मृत्यु को निमंत्रण देना है। मुझे इस प्रस्ताव पर आपकी स्वीकृति किसी भी मूल्य पर प्राप्त करनी है देवगुरु। स्वर्ग के लिए मृत संजीवनी अनिवार्य हो गई। देवराज, मृत संजीवनी विद्या दैत्य गुरु शुक्राचार्य को कठोर तप एवं शिव कृपा से प्राप्त हुई। वो उसका ज्ञान किसी और को उपलब्ध नहीं करवाएंगे। अपने शत्रु पुत्र को तो कदापि नहीं। ये विचार आप मन से त्याग दें देवराज। देवगुरु, जो कार्य आप पूर्ण नहीं कर सके,
उस कार्य को आपको अपने पुत्र से पूर्ण करवाना ही होगा। ये मात्र हमारी प्रार्थना अथवा इच्छा नहीं, आदेश भी है। पिता के अधूरे कार्य को पूरा करना पुत्र का कर्तव्य होता है देवराज। आपका आदेश पालन करके मैं अपना पितृ ऋण अवश्य पूर्ण करूंगा। अति उत्तम कच्छ। ये तुमने क्या किया कच्छ? पुत्र कच्छ, क्या तुम अपने आप को मृत्यु के मुंह में ढकेलने के इच्छुक हो? दैत्य गुरु शुक्राचार्य, तुम्हारे पूज्य पिता को जन्मजात शत्रु है। पुत्र, वहां तुम्हें मृत संजीवनी विद्या तो क्या कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आप दोनों के आशीर्वाद एवं भगवान शिव की कृपा से मैं ये असंभव कार्य संभव करके दिखाऊंगा। आप दोनों मेरे लिए चिंतित न हो। तुम अपने संकल्प में सफल रहो पुत्र। तुम्हें मेरी आयु लग जाए पुत्र। प्रणाम देवर्षि। तुम जानते हो कच्छ, तुम्हें दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी सीखने के लिए भेजने का परामर्श मैंने ही देवराज इंद्र को दिया था। मैं जानता हूं कि लोक कल्याण के जिस कार्य की प्रेरणा आपने दी थी, उसका सौभाग्य मुझे आपके अतिरिक्त अन्य कोई प्रदान नहीं कर सकता था। विजयी भव पुत्र, किंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में पहुंचने से पूर्व एक आवश्यक कार्य करो। आज्ञा करे देवर्षि। यहाँ से सर्वप्रथम कैलाश जाकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर उनसे सफलता का आशीर्वाद प्राप्त करें। तब तुम्हें संकट का कोई भय नहीं रहेगा। मैं इस समय यही सोच रहा था देवर्षि कि पहले मैं कहाँ जाऊं। आपने मेरा पथ प्रदर्शन किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। प्रणाम देवर्षि। तुम जैसे सीधे, सरल और सदाचारी भक्त को भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ठहरिए, इससे आगे आप नहीं जा सकते। परंतु क्यों? क्योंकि हम आपसे परिचित नहीं हैं। कौन है आप? मैं आप ही की भांति शिव भक्त हूँ। मेरा नाम कच्छ है। कच्छ? पहले तो ये नाम कभी नहीं सुना था। मुझे लगता है ये नाम किसी मायावी का है। मैं भी आपकी भांति शिव भक्त हूँ। कृपा करके मुझ पर संदेह ना करें। मुझे भगवान भोलेनाथ के समीप जाने दें। नहीं, हम तुम्हें बिना शिव इच्छा के स्वामी के पास नहीं जाने देंगे। जगत पालक श्री हरि विष्णु के द्वार पर तो जय विजय नामक द्वारपाल रहते हैं, ये मैंने सुना था। किंतु भोलेनाथ के द्वार पर द्वारपाल पहली बार देख रहा हूँ। हम द्वारपाल नहीं हैं, शिवगण हैं, शिवगण। इस संसार के समस्त प्राणी शिवगण ही हैं मित्र, क्योंकि उन सब का जन्म शिव इच्छा से हुआ है। मैं भी तो शिवगण हूँ। अपने आप को शिवगण बताने का दुस्साहस न कर मायावी। शिवगण होना कोई साधारण बात नहीं है। शिवगण होना इस संसार का सर्वोच्च सम्मान है। जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ। किंतु आप एक भक्त को उसके भगवान के दर्शन से नहीं रोक सकते हैं। नमः शिवाय। शांत हो जाओ शिवगणों, शांत हो जाओ। देवर्षि नारद, ये मायावी बिना शिव इच्छा के कैलाश पहुंच गया। नारायण नारायण। बिना शिव इच्छा के कोई कैलाश पर पहुंच जाए, ये संभव ही नहीं शिवगणों। किंतु तारकासुर, गजासुर, सिंदूरासुर। नारायण नारायण, वो सब शिव लीला थी शिवगणों, शिव लीला। ये भगवान भोलेनाथ के परम भक्त
और देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ है। इस समय तुम्हारे अतिथि बनकर यहाँ आए। आओ हम सब आदर और सम्मान के साथ इन्हें भगवान भोलेनाथ के समीप ले जाएं। ओम नमः शिवाय। पधारिए। ओम नमः शिवाय। 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 भोलेनाथ, कच्छ तो आपका परम भक्त है, फिर उसके आने पर ऐसी शिवलीला क्यों रच दी भोलेनाथ? ये शिवलीला नहीं नारद, शिव परीक्षा है। शिव परीक्षा? नारायण नारायण। हाँ नारद, बृहस्पति पुत्र कच्छ लोक कल्याण की जिस महान यात्रा पर जा रहे हैं, उसमें अनेक विघ्नों की संभावना है। यही कारण है कि हमने कच्छ की विनम्रता की परीक्षा ली। तो क्या कच्छ आपकी परीक्षा में सफल हुआ? यदि असफल हुआ होता तो क्या हमारे सम्मुख खड़ा होता? नारायण नारायण। अंतर्यामी चराचरपति महादेव मुझे गुरु भक्ति, साहस एवं सिद्धि प्राप्त करने योग्य आशीर्वाद दें, जिससे मैं अपने कर्तव्य पथ पर विचलित ना हो पाऊं। हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है कच्छ, किंतु ध्यान रहे कि तुम नीति, नियम, संयम और सदाचार पर दृढ़ रहना। किसी भी प्रलोभन अथवा निजी स्वार्थ की भावना को उत्पन्न न होने देना। मैं आपकी आज्ञा का पूर्णतया पालन करूंगा देवाधिदेव। प्रेम, सहानुभूति, सम्मान, सक्रिय वचन, त्याग की भावना और मधुर वाणी से हमारे परम भक्त दैत्य गुरु शुक्राचार्य को ही नहीं, हर एक को अपना बनाया जा सकता है कच्छ। किसी से कुछ प्राप्त करने के लिए उसके विश्वास पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। आपके आशीर्वाद व देवर्षि नारद के मार्गदर्शन से ऐसा ही होगा भोलेनाथ। यदि ऐसा हुआ तो तुम्हारी लोकप्रियता मौखिक न रहकर समाज के हृदय में मधुर स्थान सुरक्षित करेगी। भोलेनाथ, आपने मुझ जैसे तुच्छ अज्ञानी पर कृपा करके जो सफलता का महान रहस्य बताया है, मैं संकल्प करता हूं कि सदा सदा उसका पालन करूंगा। नारायण नारायण। हम जानते हैं ना, तुम्हारे हृदय में जिज्ञासा ने आकार लेना प्रारंभ कर दिया। हाँ भोलेनाथ, कृपया आप मुझे बताएं कि देवगुरु बृहस्पति का पुत्र कच्छ दैत्य गुरु शुक्राचार्य से मृत्यु संजीवनी प्राप्त करने में सफल होगा अथवा नहीं। कच्छ जैसे विनम्र और सदाचारी के लिए असफलता का तो प्रश्न ही नहीं उठता ना। परंतु क्या भोलेनाथ? इस परंतु का उत्तर भविष्य के गर्भ में ही छुपा रहने दो नारद। ओम नमः शिवाय। ये फूल कितने सुंदर है ना? हाँ, हम इनकी माला गूंथेंगे आज। आज वन में अधिक समय बीते। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। माता, पिताश्री आजकल यज्ञ हवन आदि छोड़कर रात दिन शिव आराधना में लीन रहते हैं। इसका क्या कारण है? पुत्री, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तो तुम्हारे पिताश्री ही दे सकते हैं।
महान शिव भक्त सिद्धि साधक दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आश्रम यही है ना? हाँ। क्या मैं अपरिचित अतिथि का परिचय प्राप्त कर सकती हूँ? परिचय तो आपको शीघ्र ही मिल जाएगा देवी। मेरी इच्छा है कि सर्वप्रथम अपना परिचय मैं गुरुदेव को ही बताऊं। मैं गुरुदेव की पुत्री हूँ। आश्रम में प्रवेश देने से पहले आपके विषय में सब कुछ जान लेना मेरा कर्तव्य है। मैं आपको आपके कर्तव्य से भी विमुक्त नहीं कर सकता हूँ, किंतु बृहस्पति पुत्र कच्छ यहाँ